हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 20.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कारण निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ना हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 के आधार पे क्वेश्चन को बनाना है। देखिए वहां पे आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 था a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर में मैंने क्या बता रखा था a टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये सी क्या है, तो सी जो है ए और बी के बीच में लाई करता है। तो इसी के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो इसमें ऐसा क्यों करेंगे, इसी का हम लोग क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन के लिए जानते हैं कि अलग अलग इंटरवल पे इसके अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। कभी निगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव होता है, लेना होता है ना जी। हम लोग पढ़े अगर मोड एक्स की बात करें तो एक्स का वैल्यू 0 से छोटा लेने पे निगेटिव लेना होता है एक्स, है ना। फंक्शन का वैल्यू माइनस में लेना होता है, अगर 0 और 0 से बड़ा लेने पे पॉजिटिव में लेना होता है। तो इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग इस मोड एक्स का चिन्ह योजना देख लेते हैं, है ना। मोड एक्स का चिन्ह योजना या फिर कह सकते हैं कि इसका मान, ठीक है, मान भी कह सकते हैं। तो चिन्ह योजना के लिए थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर हमें तो यहाँ लोअर लिमिट -2 है, अपर लिमिट आपका 2 है, यानी -2 से 2 पे ही चेक करना है हमें, है ना। इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक इसमें कोई मतलब हमें नहीं है, हमें देखना है -2 से 2 तक में। अच्छा, यही हमें इंटरवल ही जाना है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यही हमें इंटरवल लेके चलना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मोड एक्स की, तो कहाँ पे मोड एक्स का वैल्यू 0 होगा, तो 0 पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं -2 से 0 पर, -2 से 0 पर इस मोड एक्स का वैल्यू आपको पता है निगेटिव होगा, माइनस का होगा, निगेटिव होगा ना। और 0 से 2 के बीच में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, 0 से 2 के बीच में यह पॉजिटिव होगा, समझ गए ना। पॉजिटिव होगा, आपको पता ही है, आपको मैंने बता रखा है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, आप पढ़े हुए हो बराबर में मोड एक्स, तो इसका वैल्यू एक्स कब होता है, जब एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। और इसका वैल्यू -x कब होता है, जब x 0 से छोटा हो। तो वही जब 0 से छोटा होगा तो निगेटिव में ना आ गया जी, और 0 से बड़ा होने पे पॉजिटिव में आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 यहाँ लिमिट है और मोड x यहाँ फंक्शन दिया है मोड x dx। इसे हम लोग लिख देंगे -2 से 0 मोड x dx और फिर प्लस 0 से 2 मोड एक्स dx। अब देखिए चूंकि यह हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में यह निगेटिव होता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -2 से 0 -x dx और प्लस ये तो पॉजिटिव होता है, तो 0 से 2 x dx। तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते ही हो, माइनस बाहर है ना, तो इसका रूल क्या है, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे नोट कर देना है। तो -2 से 0 यहाँ लिमिट पुट कर देंगे अगले स्टेप में, और इसका भी x² 2 और 0 से 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये पुट करेंगे एक बार 0 ना, तो हो जाएगा माइनस, बाहर है तो रहने दो, यहाँ क्या कर देंगे 0² 2 और फिर -2² 2, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखो 2² 2 और -0² 2। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। या तो 0 हो जाएगा, यह माइनस प्लस, और ये स्क्वायर होगा तो प्लस में ही आएगा, तो 4/2 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो 2 2 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब इस